विभीषण जी प्रसंगा भी नहीं समझ रहे रावण को इस समय। भगवान शिव बोल पड़े, देखो उमा देखो, उमा विभीषण रावण ही सन्मुख चितौ की काऊ। आज तक कभी रावण के नेत्र में नेत्र मिलाने की सामर्थ्य विभीषण में नहीं रही। मारपीट और कड़ुआ बोलने की तो बात, जब लात भी मारी थी तब यही कहा था, तुम पे तो सरेस भले, नेत्र नीचे करके। उमा आज तक आंख नहीं मिलाने की हिम्मत थी, आज वही विभीषण ललकार ललकार करके रावण को मार रहा है। ये देखो राम का प्रताप। रावण को लग रहा है कि साक्षात काल ही विभीषण के रूप में हमसे युद्ध कर रहा है। ये भगवान का प्रभाव। विभीषण जी को युद्ध करते देखकर हनुमान जी ने विभीषण जी से कहा, आप हटो, और विशाल पर्वत लेकर उस पर प्रहार किया। रथ घोड़े सारथी संहार कर डाला और लात मारी छाती पर रावण की। रावण कंपायमान होने लगा, कांपने लगा। विभीषण जी भगवान श्री राम के पास गए, ललकार ललकार कर हनुमान जी उस पर प्रहार कर रहे हैं। जब हनुमान जी ने देखा इसकी मूर्छा दूर हुई तो आकाश की तरफ उड़ने लगे, पूंछ पकड़ ली। हनुमान जी उसको साथ लिए ऊपर उड़ रहे। फिर आकाश में ही वो माया से युक्त होकर हनुमान जी से युद्ध कर रहा है। छल बल करके बहुत उपाय किए पर हनुमान जी को परास्त कर नहीं पा रहा। श्री रघुवीर जी का स्मरण करके ललकार करके रावण को हनुमान जी पीट रहे हैं। फिर पृथ्वी पर पटक दिया। रघुवीर जी ने बानरों से कहा, डरना मत इससे। अब चाहे जितनी प्रबल माया प्रकट करे, तुम डरना नहीं। अदृश्य हो गया रावण। फिर अनेकों रूप धारण कर लिए। जितने रीछ बानर उतने रावण पास। पहले ही प्रभु ने कहा था डरना नहीं। चारों ओर रावण ही रावण, अपरिमित रावण, गिने नहीं जा सकते। भालू बानर अंदर से घबरा गए। लक्ष्मण जी, रघुनाथ जी, ये देखो रावण ही रावण आसपास है। दसों दिशाओं में करोड़ों अरबों रावण घोर गर्जना करते हुए। देवता भी डर रहे हैं, जय की आशा छोड़ दी। एक रावण ने तो त्रिभुवन को रुला दिया था, तो करोड़ों अरबों रावण प्रकट हो गए। जो प्रभु की महिमा जानते थे वो थोड़ा गंभीर है कि इसकी माया चलेगी नहीं। कौशलपति श्री राम जी हंस करके सारंग धनुष पर बाण चढ़ाया और सब मायावी बने हुए राक्षसों को नष्ट कर दिया। एक क्षण में माया नष्ट हुई। फिर रावण अकेला। श्री रघुनाथ जी ने, जो बानर भयभीत हो रहे थे, भुजा उठाकर कहा, लौटो, डरो मत। हाँ, ऐसे ही श्री रघुनाथ जी ने बल प्रदान किया। रीछ बानर दौड़ रहे हैं। रघुपति जी फिर वही शीश भुजा उसके बार बार काट रहे हैं। ये सूचना सियाजू को मिली कि मारे ही नहीं मर रहा है। बार बार शीश भुजा काटने पर भी सीता जी के हृदय में बड़ा भारी विषाद प्रकट हुआ। मुख उदास हो गया। भारी चिंता उत्पन्न हो गई। त्रिजटा से बोली, माता ये मर क्यों नहीं रहा है रावण? ये कैसे मरेगा? रघुनाथ जी के अमोघ बाण उसके सर काट रहे हैं, भुजा काट रहे हैं। ये विपरीत बात कैसी हो रही? भगवान का अमोघ बाण है, मर क्यों नहीं रहा है? इसको तो मर जाना चाहिए। मेरा दुर्भाग्य ही शायद उसको जिला रहा है। मुझे भगवान के चरणों से अलग जिस भाग्य ने किया, वही भाग्य उसे जिला रहा है। बहुविधि कर बिलाप जानकी, करि करि सुरति कृपा निधान की। कह त्रिजटा सुनु राजु कुमारी, उरसर लागत मरई सुरारी। जानकी जी रुदन करने लगी, हे नाथ, आपके चरणों से अभी कितने पल विमुख रहना पड़ेगा। एक एक पल यहां कल्पों के समान व्यतीत हो रहा है। त्रिजटा ने कहा, राजकुमारी दुखी मत हो, मारा जाएगा रावण। जब उसके हृदय में बाण मारा जाएगा तब वो मारा जाएगा। तो प्रभु हृदय में बाण क्यों नहीं मार रहे? जानकी जी ने कहा,
प्रभुताते उरहतई न तेही, यही के हृदय बसत बैदेही। बहुत सुंदर बात कही त्रिजटा जी ने। यही के हृदय बस जानकी उर मम बास है, मम उदर भुवन अनेक लागत, बान सब कर नास है। सुनि बचन हर्ष विषाद मन, अति देखी पुनि त्रिजटा कहा। अब मरिहि रिपु यही विधि सुनई, सुंदरी तजहि संशय महा। काटत सिर होई बिकल, छूट जाय तब ध्यान, तब रावण ही हृदय महु, मरि है राम सुजान। त्रिजटा जी ने कहा कि राजकुमारी, मरेगा रावण, चिंता मत करो। अभी प्रभु उसके हृदय में इसलिए बाण नहीं मार रहे कि वो निरंतर आपका ध्यान कर रहा है। प्रभु ताते उर हतैन तेही, यही के हृदय बसत बैदेही। आपको स्मरण होगा जब सीता जी का अपहरण कर रहा है तो सबसे पहले चरण वंदना की थी। सीता चरण बंद सुख माना, आपके द्वारा ही मेरा उद्धार हो सकता है। और निरंतर उनके चरणों का चिंतन कर रहा है। त्रिजटा जी बोल रहे हैं कि यही के हृदय बसत बैदेही। भगवान इसीलिए हृदय में बाण नहीं मार रहे क्योंकि आप उसके ध्यान में बसी हुई हैं। वो यही सोच करके बार बार केवल सर और भुजा काट रहे हैं। इसके हृदय में जानकी है और जानकी के हृदय में मैं हूं, और मेरे उदर में अनेक ब्रह्मांड, यदि इस समय मारा तो पूरे ब्रह्मांड का नाश हो जाएगा। ये सीता जी ने कहा फिर कैसे कैसे? बोले आप चिंता न करें, बार बार सर काटने से, भुजा काटने से विकल हो जाएगा और आपका ध्यान छूट जाएगा। जहां ध्यान छूटेगा रघुनाथ जी इसके हृदय में बाण मारेंगे, बस उसी समय मर जाएगा। सीता जी को बहुत प्रकार से जब समझाया, धैर्य धारण किया जानकी जी ने, त्रिजटा अपने निवास को गई। श्री हनुमान जी, अंगद जी, इन बड़े बड़े योद्धाओं ने बहुत युद्ध किया रावण से। श्रमित सा हो गया, संध्या हुई, वापस लौटा। आधी रात को सारथी से कह रहा कि धिक्कार है, मैं विजय क्यों नहीं प्राप्त, क्योंकि जहां गया है विजय श्री इसके चरण चूमे। सारथी ने बहुत समझाया, आप धैर्य धारण किए। सवेरा होते ही रथ पर सवार हुआ। रावण की जो बची खुची सेना थी साथ चली। उधर विकराल बानर क्रोध से युक्त होकर के रावण पर आक्रमण किया। जो कुछ राक्षस थे वो भाग पड़े रावण को छोड़ करके। चारों ओर से नख से, दांतों से रावण पर प्रहार कर रहे। देख महामरकट प्रबल रावण कीन विचार, अंतरहित हुए निमिषमो कृत माया विस्तार। तुरंत वो अंतर्धान हो गया और माया का विस्तार करने लगा। अब जिधर देखे यहां दिखाई दिया, उधर प्रहार किया, वो वहां दिखाई दिया, पकड़ में ही नहीं आ रहा है। भगवान बानरों से कहा तुम फिर शांत हो जा। काटे सिर भुज बार बहु मरत न भट लंकेश, प्रभु कीरत सुर सिद्ध मुनि व्याकुल देखि कलेश। भगवान फिर वही लीला, सर काटना, भुजा काटना। भगवान को इस तरह से देखकर विभीषण जी नजदीक आए और कहा प्रभु ऐसे नहीं मरेगा। भगवान शिव कह रहे उमा संशय मत करना, काल भी इनके संकल्प से नष्ट हो जाएगा। नर लीला कर रहे हैं। क्या प्रभु सर्वज्ञ जानते ले? जो प्रभु के शरणागत जन है वो जानते हैं प्रभु की इस महिमा को। विभीषण जी की शरणागति कैसी पुष्ट है कि कहा सर्वज्ञ, पहला शब्द का हे सर्वज्ञ, यद्यपि आप जानते हैं।
चराचर के स्वामी, शरणागत का पालन करने वाले, इसकी नाभिकुंड में अमृत निवास करता है। नाभिकुंड पीयूष बशया के, नाथ जियत रावण बल ताके। इसीलिए इसके सर और भुजाएं बार बार जग जाती हैं, इसीलिए मारा नहीं जा रहा। कृपालु इसके नाभिकुंड पर जो अमृत है उसको अग्निबाण से सोख लीजिए, अभी मारा जाएगा ये। जे ही विभीषण जी ने ऐसा कहा, रावण का हृदय दहल गया, अब मारा गया। क्योंकि रहस्य वैसे भगवान तो सब जानते ही है। दसों दिशाओं में अत्यंत दाह दिखाई देने लगा। रावण को लगा मानो दसों दिशाओं में आग लग गई। मंदोदरी का हृदय कंपायमान हो गया। भगवान खैति सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31। अभी तक 30 चलाते थे, 20 भुजा 10 सिर, अब 31। रघुनायक सायक चले, मानहु काल फनीस। सायक एक नाभिसर शोषा, अपर लगे भुज सिर करी रोषा। ले सिर बाहु चले नाराचा, सिर भुजहीन रुंड मही नाचा। धरनि धसई धर धाव प्रचंडा, तब सरहति प्रभु कृत द्वि खंडा। भगवान ने 31 बाण संधान किए। सबसे पहला एक बाण जाकर नाभि में लगा, अमृत नष्ट हो गया, सूख गया। 20 भुजाओं को काट दिया, 10 सिरों को काट दिया, 31 बाण। अब जो रावण का धड़ है, पृथ्वी धसने लगी ऐसा, उसके भी 2 खंड करके काट के गिरा दिए। जब रावण के सर कट रहे थे तो क्या बोल रहा था? गरजेऊ मरत घोर रव भारी, कहां राम रन हतों पचारी। कहां राम है, कहां राम है, कहां राम है। रावण के गिरते ही समुद्र, नदियां, दिशाओं के हाथी, पर्वत सब क्षुब्ध हो गए। रावण धड़ जो 2 भागों में गिरा, सैकड़ों बानरों और भालुओं को पीस डाला। भगवान ने ये जो आखिरी 31 बाण चलाए थे, एक बाण तो नाभि के अमृत को सोखा, और जो 30 बाण थे वो भुजा और सर को लेके मंदोदरी के सामने पहुंचा दिया। मंदोदरी आगे भुज शीशा, धरि सर चले जहां जग। भगवान के बाण वापस आकर तूड़ीर में विराजमान हो गए। सबके देखते देखते आश्चर्य हुआ। रावण के शरीर से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और वो भगवान के श्रीअंग में विलीन हो गया। उस समय भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, समस्त देवता भगवान पर पुष्पों की वर्षा करें। प्रबल भुज दंडधारी भगवान श्री राम की जय, ऐसी जय जयकार हो रही है। सब पुष्प बरसाते हैं, कृपालु मुकुंद की जय हो। हे कृपा के कंद, हे मोक्षदाता आपकी जय हो। हे समस्त द्वंद्वों का हरण करने वाले, हे शरणागतों को सुख देने वाले, दुष्टों के दल को विदीर्ण करने वाले प्रभु आपकी जय हो। देव दुंदुभियां बजने लगी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा दृष्टि से समस्त देवता ऋषि मुनियों को देखा। जो बानर भालू उपस्थित है, भगवान की जय जयकार करके गर्जना कर रहे हैं। मंदोदरी के सामने सिर और भुजा पहुंचे, मूर्छित हो गए। अपनी दासियों को जब सुध आई तो अपनी दासियों से कहा, ले चलो संग्राम भूमि में। वहां जब गई तो टुकड़े टुकड़े रावण के, धड़ के भी 2 टुकड़े, बाल खुले हुए हैं, रो रही है, संभाल नहीं, बार बार छाती पीट रही है। कहती, नाथ समझाया था आपको, तुम्हारे बल से पृथ्वी कांपती थी,
अग्नि चंद्रमा सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन होकर हाथ जोड़कर खड़े रहते थे। प्रभु आज वही शरीर तुम्हारा धूल धूसरित पड़ा हुआ है। वरुण कुबेर इंद्र वायु कोई ऐसा देवता नहीं जो तुम्हारे सामने रण में टिक सके। स्वामी मैंने देखा यमराज भी हाथ जोड़कर आपसे बात करते थे। आज आप एक अनाथ की तरह, असमर्थ की तरह पड़े हुए हो। तुम्हारी प्रभुता जगत जानता है, लेकिन हाय तुम्हारे पुत्र और कुटुंबियों का भी विनाश हो गया। आज कोई रोने वाला नहीं बचा आपके पास। ऐसी दुर्दशा इसलिए हुई तुम्हारी कि तुम भगवान श्री राम से विमुख हुए। राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवनिहारा। तुम्हारी ऐसी दुर्दशा कि आज हमारे साथ बैठकर तुम्हारे वंश में कोई रोने वाला नहीं बचा है। नाथ मैंने देखा भगवान की सृष्टि में कोई ऐसा नहीं जो तुमसे डरता ना हो। लोकपाल तुम्हारे आगे मस्तक झुकाते थे, आज वही तुम्हारा सर, ये बानर रीछ भालू जैसे फुटबॉल में पैर माना, ऐसे तुम्हारे सर में, तुम्हारी भुजाओं को गीदड़ नोच नोच के खा रहे हैं। ये ठीक ही है, क्योंकि राम विमुख की यही गति होती है। अब तव सिर भुज जम्बुक खाही, राम विमुख अस अनुचित नाही। पति तुमको बहुत समझाया था, लेकिन तुम काल विवश होकर नहीं माने और चराचर के स्वामी भगवान श्री राम से विमुख हुए। वैर किया, मनुष्य माना उन्हें। आहा नाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन। मंदोदरी के पर हे नाथ, कृपा सिंधु रघुनाथ के समान कोई दयालु नहीं। तुझ जैसा विरोधी उस गति को प्राप्त हुआ जो मुनि जन चाहते रहते। आहा नाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन, जोगी वृंद दुर्लभ गति तो ही दीन भगवान। देखो मैं कहती थी भगवान बड़े कृपालु, तूने नहीं माना, वैर किया। फिर भी देखो मेरे प्रभु इतने कृपालु कि तुम्हें योगी दुर्लभ गति प्रदान की। मंदोदरी के वचन सुन करके बड़े बड़े ऋषि मुनि आनंदित हो रहे। बहुत सुंदर बुद्धि, तत्व के जानने वाले जो ऋषि मुनि थे वो बहुत आनंदित हुए मंदोदरी की बात सुन। रघुनाथ जी प्रेम मगन हो रहे मंदोदरी की बात सुनकर। विभीषण जी को प्रेरित किया, जाओ। विभीषण जी नजदीक आए और समझा रहे हैं। प्रभु श्री राम जी ने लखन जी को आज्ञा की, जाओ कहीं विभीषण भ्रातृ प्रेम में आकर के समझाने में असमर्थ हो तो उनको तुम समझाओ। लक्ष्मण जी ने आकर बहुत प्रकार से विभीषण जी को भी समझाया और समझाया। प्रभु ने कृपा दृष्टि से सबकी तरफ देखा। गंभीरता आई सबके हृदय में, विरह जो मंदोदरी आदि के हृदय में था। प्रभु ने कहा जाओ अंत्येष्टि संस्कार करो, जैसे एक सम्राट का होता है ऐसे रावण का। प्रभु की आज्ञा मानकर विभीषण जी ने विधि पूर्वक वैसे ही सब अंत्येष्टि क्रिया की। सबने मंदोदरी आदि ने रावण को जलांजलि तिलांजलि जो अर्पित की। फिर सब महल वापस गए। विभीषण जी ने सब क्रिया करके भगवान को पुनः नमस्कार किया। कृपा समुद्र श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि तुम वानर राज सुग्रीव, अंगद, नल नील, जाम्बवान, मारुति नंदन, नीति निपुण सब लोग जाओ और अभी विभीषण का राज तिलक लंकाधिपति के रूप में करो। मैं अपने पिता के वचन का पालन करने के कारण नगर प्रवेश नहीं कर सकता। विभीषण जी से कहा मेरे ही स्वरूप लखनलाल हैं, ये तुम्हारे साथ जाएंगे। प्रभु के वचन सुनकर तत्काल सब राज तिलक की सारी व्यवस्था हुई। आदर के साथ विभीषण जी को सिंहासन पर बैठाला गया। राज तिलक हुआ। फिर लखनलाल और सब ने हाथ जोड़कर विभीषण जी का स्तवन करके नमस्कार किया।
जिसे राजा बनाया जाता है उसमें भगवान का आवेश माना जाता है, भगवान साक्षात विराजमान है, ऐसा कह के सबने नमस्कार किया, स्तवन किया। विभीषण जी सहित फिर सब प्रभु के पास आए। रघुवीर जी ने सबको बुला लिया और प्रिय वचन कह के सुखी किया। भगवान ने अमृत के समान वाणी कहकर सुखी किया कि समस्त सेना के जो बचे हुए ऋषि वानर थे कि आपके बल से मारा गया रावण, ये जो विजय हुई ये सब आपके सहयोग से हुई, आपके बल से विभीषण को राज्य मिला। तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया नूतन बना रहेगा। जो मेरे सहित तुम्हारी कीर्ति का गान करेगा वो बिना श्रम के, बिना किसी अन्य साधन के समस्त पापों से रहित होकर मेरे परम धाम को प्राप्त करेगा। भगवान ने ऐसा कहा कि जो मेरे चरित्र का गायन करेगा, सुनेगा, वो बिना किसी अन्य साधन के भी पाप रहित होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। प्रभु के वचन श्रवण सुनी, नहीं अघाहि कपिपुंज, बार बार सिर नावहीं, गहई सकल पद कंज।